सीताराम बंधु, मैं हस्तरेखाविद पंडित मनीष शर्मा आप सभी का पुनः इस मंच पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, हम इस मंच पर लेकर आते हैं धर्म, आध्यात्म और दर्शन से संबंधित विषय आम लोगों की समझ के लिए। तो आज का विषय प्रारंभ करते हैं। यतो धर्म ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं जय है, वहीं विजय है। बंधुओं, वीडियो अंत तक देखें और फीडबैक अवश्य दें ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो में सुधार कर सकें। तो आज का विषय है पुनः सामुद्रिक शास्त्र पर एक छोटा सा वीडियो, और हम देखेंगे कि ये जो हमारे हाथ की उंगलियां होती हैं, यह उंगलियां यदि अंगूठे की विपरीत झुकी रहती है तो इसका क्या प्रभाव और परिणाम होता है, यदि ये अंगूठे की तरफ झुकी रहती है तो इसका क्या प्रभाव और परिणाम होता है, और यह सीधी रहती है तो इसका क्या प्रभाव और परिणाम होता है। किंतु उससे पहले मैं आपके समक्ष एक छोटी सी बात निवेदित करना चाहता हूँ। मैं आप सभी के भीतर बैठे हुए भगवान सीताराम को, ब्रह्म और माया को प्रणाम करता हूँ। ये सारा संसार एक ही ऊर्जा का विस्तार है। लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि साहब हम ज्योतिष और आध्यात्म पर विश्वास नहीं करते, हम नहीं मानते। तो बंधुओं, ये किसी की मान्यता का विषय नहीं है। यह विषय है विद्या, यह विषय है दर्शन, यह विषय है आध्यात्मिक विज्ञान का। ज्योतिष को वेदों में, शास्त्रों में वेदों के चक्षु कहे गए हैं, अर्थात वेद जिनसे देखते हैं, श्रुतियाँ जिनसे देखती हैं। वस्तुतः यह एक गुप्त विद्या है और इसके बारे में अध्ययन, मनन और चिंतन के द्वारा यह विद्या बड़ी मुश्किल से प्राप्त की जाती है। तो जिन लोगों की बुद्धि अभी स्थूल है तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। अब ज्योतिष विद्या का ही एक भाग है सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान। हस्तरेखा में और सामुद्रिक शास्त्र में, हस्तरेखा एक पार्ट है सामुद्रिक शास्त्र का। सामुद्रिक शास्त्र का मतलब हो गया जो समुद्र जैसा गहरा है, जिसमें पूरे शरीर के ऊपर विचार किया जाता है। हमारा जो ये वर्तमान शरीर है जो हमें मिलता है, शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो जो जिस जिस भाव से भावित होता है वह उस भाव को प्राप्त करता है। तो इससे सिद्ध होता है, शास्त्रों में ऐसे वचन कई जगह आए हैं, इससे सिद्ध होता है कि हम पूर्व जन्म कृत जो हमारे सिंचित कर्म थे उनमें से जो हमें फलित रूप में प्रारब्ध मिला है उसका परिणाम हमारा वर्तमान जीवन है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हानि लाभ जीवन मरण। तो जो हमें जीवन मिला है, जो हमारी मृत्यु होगी, जो हमें हानि होती है, जो लाभ मिलता है जीवन में, हानि लाभ जीवन मरण, और यश और अपयश विधि हाथ। विधि का मतलब जो हमें विधाता द्वारा अर्थात प्रारब्ध के द्वारा हमें जो मिला है। बंधुओं, क्या होता है कि 3 प्रकार के कर्म हैं। सिंचित का मतलब एक घड़े में बहुत सारे हमारे कर्म भरे हुए हैं। प्रारब्ध, उसमें से सिंचित में से जो हमें मिला है, जो ये वर्तमान जीवन मिला है, और क्रियमाण जो अब हम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, जो हमारे गुण मिलते हैं हमें, तो जो हमारा शरीर मिलता है, जो हमें रूप मिलता है, जो रंग मिलता है, जिस स्थान पर, जिस कुल में, जिस परिवार में जन्म होता है, ये सब प्रारब्ध के अधीन है। इस बात से यह सिद्ध होता है क्योंकि लोगों में भिन्न भिन्न प्रकार के गुण और उनकी भावनाएं देखी जाती हैं। इस बात से यह सिद्ध होता है कि जो हमारा शरीर और जो गुण और जो सब चीज़ें मिले हैं ये प्रारब्ध से मिलता है। उस प्रारब्ध के आधार पर ही हमारे वर्तमान शरीर की रचना हुई है। हमें अपने गुणों के आधार पर ही कुल और माता पिता मिले हैं। तो बंधुओं, सामुद्रिक शास्त्र आपके शरीर पर पाए जाने वाली रेखाएं, चिन्हों और तिलों के माध्यम से
इस बात का अनुमान करने का प्रयत्न करता है, आपके जो शरीर पर चिन्ह, जितने भी चिन्ह मिलते हैं, जितनी भी रेखाएं मिलती हैं, कि पूर्वकृत जीवन क्या रहा होगा, पूर्व में क्या क्या घटनाएं आपके साथ हुई होगी, ऐसी संभावनाएं अनुमान करना, वर्तमान की स्थिति क्या है और भविष्य में स्थिति क्या होगी। जब इन चीज़ों का एक खाका खींच लिया जाता है, एक अनुमान कर लिया जाता है, फिर हमारे कर्मों को, देखो ज्योतिष शास्त्र या सामुद्रिक शास्त्र जीव को भाग्यवादी नहीं बनाता है, अपितु विचार करके देखे कर्मवादी बनाता है। जब हम ज्योतिष के माध्यम से हमारा मूल्यांकन कर लेते हैं, सामुद्रिक शास्त्र के माध्यम से हमारा मूल्यांकन कर लेते हैं, तो हम इस बात का अनुमान करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हमें किस प्रकार से सफलता के लिए जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सफलताएं मिले, हमारा भौतिक जीवन भी अच्छा हो और आध्यात्मिक जीवन भी हमारा सुधरे, अर्थात हमारा परलोक भी सुधरे। इसके लिए हमें किस प्रकार से धर्म अनुसार कर्म करने चाहिए, किस प्रकार से दिशा और दशा तय करनी चाहिए, यह हमें ज्योतिष बताता है, यह हमें सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा के माध्यम से ज्ञान होता है। तो इसलिए से यह ज्योतिष, यह अध्यात्म और यह जो सामुद्रिक शास्त्र है, हस्तरेखा है, यह केवल मात्र साधारण विद्या नहीं है, अपितु यह गुप्त और आध्यात्मिक विद्याएं, दार्शनिक विद्याएं हैं। यह अपने आप में एक विज्ञान है, यह अपने आप में एक दर्शन है, इसलिए से कभी भी इसकी उपेक्षा न करें। अपितु आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप भी ज्योतिष अध्यात्म के माध्यम से और ज्योतिष सामुद्रिक विज्ञान के माध्यम से, हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से आप भी अपने जीवन को सही दिशा और दशा दे सकने का एक छोटा सा प्रयत्न कर सकते हैं। धर्म करने से अधर्म का नाश होता है और अधर्म करने से धर्म का नाश होता है, इस सिद्धांत को समझ लीजिए। अब आते हैं हम आज के विषय पर। विषय यह है कि जो मैंने जैसे प्रारंभ में बताया, तो अंगूठे की ओर ये उंगलियां झुकी हुई है तो इसका परिणाम प्रभाव क्या होगा, ये अंगूठे के विपरीत झुकी हुई है और ये सीधी है तो स्ट्रेट है तो क्या होगा। इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहले भाग को देखते हैं, इस अंगूठे के विपरीत झुकी हुई उंगलियों का परिणाम और प्रभाव। जिस भी जातक की ये उंगलियां इस प्रकार से, ये अंगूठा है आपका, यह अंगूठा इस प्रकार से स्ट्रेट हो और इस प्रकार से झुका हुआ हो और ये इस प्रकार से हो, कि ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, आदर्शवादी होता है और स्पष्ट वक्ता होता है, स्वाभिमानी होता है। किंतु वो इतना स्पष्टवादी और स्वाभिमानी हो जाता है कि कभी कभी वह अपने वक्तव्य से लोगों को नाराज भी कर लेता है। जिस जातक की उंगलियां इस अंगूठे की विपरीत दिशा में झुकी रहती हैं, उसका प्रारंभिक जीवन काफ़ी संघर्षमय रहता है और उसको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि भी ऐसा जातक विद्वान हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, तत्वदर्शी हो सकता है, एक आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन वर्तमान जीवन, उसको जो प्रारंभिक जीवन है, उसको बड़ी कठिनता से उसको पार करना पड़ता है। लेकिन यदि वो धर्म पर चलता है और आध्यात्म का अनुसरण करता है, तो उसका जो अंतिम समय है वह बहुत अच्छा हो जाता है और वो उसमें काफ़ी सफलताएं हासिल करता है। हाँ, ये है कि प्रारंभिक जीवन के जो सुख होते हैं, भौतिक सुख होते हैं, वह उसे नहीं मिल पाते, उसमें उसे संघर्ष करना ही पड़ता है। लगभग ये देखने में आया है और मैंने जितने भी जातकों की हस्तरेखाएं अभी तक देखी है, उनके साथ ये समस्याएं देखने में आई है। इसी वजह से यह आज वीडियो मैं आपके समक्ष बना रहा हूँ और प्रस्तुत कर आते हैं। जिस जातक की उंगलियां इस अंगूठे की ओर झुकी रहती हैं, ऐसे जो जातक होते हैं, उनकी स्थिति यह है कि वे यथार्थवादी होते हैं, वो वर्तमान में जीते हैं, उनको उनके लक्ष्य का पता रहता है। इसके साथ साथ वो अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालने में सक्षम होते हैं और वो जीवन में, वर्तमान समय में, प्रारंभिक जीवन में सुख भोग कर लेते हैं, अच्छी नौकरी, अच्छे पद को प्राप्त कर लेते हैं, अच्छा बिजनेस कर लेते हैं, उनका घरबार अच्छा रहता है, लेकिन वो एक सरसरी तौर पर एक भौतिक जीवन जीते हैं, ये कहा जाता है। जो मैंने प्रारंभ में यूँ झुकी हुई बताई, उसमें उनका जीवन दार्शनिक और आध्यात्मिक अधिक हो जाता है। तीसरा आता है जब उंगलियां यह न तो इधर झुकी हुई रहती है, न अंगूठे की तरफ इधर झुकी हुई रहती है, यह बिल्कुल स्ट्रेट हो। जैसे मेरी तो अभी इस साइड में थोड़ा सा मूव कर रही है, जैसे ये उंगली जा रही है इस साइड में, लेकिन जिसकी बिल्कुल स्ट्रेट रहे, जो ऐसा जातक होता है, उसकी स्थिति क्या? ऐसे जातकों में मानसिक और भौतिक संतुलन पाया जाता है और ऐसे जातक जो होते हैं वे अपने आप को
दृढ़ निश्चय रखते हैं, किसी प्रकार से अपने जीवन को जी लेते हैं। सेकंड वाली स्थिति में भौतिकवादी अधिक होते हैं और वो अपने जीवन को बहुत अच्छा जीते हैं और सुख प्राप्त करते हैं। जिनकी उंगलियां स्ट्रेट होती हैं वो बहुत अधिक सुख प्राप्त करें या बहुत अधिक आध्यात्मिक होंगे या उनका जीवन बहुत दुखी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक मध्यम श्रेणी से जीते हैं, मतलब कि न तो पहले वाली स्थिति में आएंगे न सेकंड वाली स्थिति में आएंगे, और वो अर्थात मध्यम श्रेणी में उनका जीवन रहेगा। थोड़े बहुत धार्मिक होंगे, थोड़े बहुत भौतिक होंगे, एक मध्यम श्रेणी में अपना जीवन जीते रहेंगे। तो इन उंगलियों का अंगूठे के अनुसार किस प्रकार से इनका झुकाव हो रहा है, उसके अनुसार भी जातक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और ये मैंने कई बार इसको अनुभव किया है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी हस्तरेखा या ज्योतिष के माध्यम से अपना समाधान पाएँ तो आप संपर्क कर सकते हैं। और अभिनंदन। जय जय श्री सीताराम।